नमस्ते शिवाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि मतलब पाइसेस राशि के लिए यूनिवर्स जो है वो क्या मैसेज लेकर आया है सितंबर 2025। तो चलिए देखते हैं सितंबर 2025 पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है रिगार्डिंग योर वेल्थ, रिगार्डिंग योर करियर, योर रिलेशनशिप। पाइसेस मीन राशि, आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पास कार्ड्स आपका आया है 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स। प्रेजेंट कार्ड आपका आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द डेथ कार्ड। और फ्यूचर कार्ड आपका आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन और नाइट ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी जो है वो आई है आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड जो है वो ये बताता है कि आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो काफ़ी ग्राउंडेड है, नर्चरिंग है और प्रैक्टिकल भी है। आप इमोशनली स्टेबल हैं और आप अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उनके भी इमोशंस का काफ़ी ध्यान रखते हैं। और इनफैक्ट आप फैमिली ओरिएंटेड भी हैं। आप करियर को लेके भी और फैमिली को लेके भी, दोनों को बैलेंस को लेके चलते हैं। एक काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है ये, जो कि बताता है अगर फाइनेंशियल तौर पे अगर हम बोलें तो पैसा और रिसोर्सेज दोनों को मैनेज करने की भी कैपेसिटी है आपके अंदर। आपको मालूम है कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। कोई इन्वेस्टमेंट या जॉब से रिलेटेड डिसीजन भी अगर आप लेते हैं तो काफ़ी प्रैक्टिकली आप लेते हैं। और ये ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि आप अपने आगे फ्यूचर में कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लें। अगर आप बिज़नेस कोई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप है ना शायद कोई बिज़नेस के बारे में भी सोच रहे हो कि शायद आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करें और उसको भी आपको पता है कि किस तरीके से हैंडल करना है। तो विजन आपका क्लियर है, मेहनत आप करते हैं, इमोशंस को आप समझते हैं अच्छी तरीके से, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और आपको ये भी पता है कि किस तरीके से घर का ध्यान रखना है, किस तरीके से रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। अपने रिश्ते के लिए भी बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत प्रैक्टिकल भी हैं और लॉयल भी हैं और दोनों को सपोर्ट करने का आपको तरीका आता है। आपको मालूम है कि दोनों चीज़ों को कैसे आपको बैलेंस करना है। अगर वैसे अगर तरीके से देखा जाए तो आप है ना एक काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है यहाँ पे, ये पता चल रहा है, जो कि एक रेगुलर अपनी लाइफ में चीज़ों को पीसफुली बैलेंस करते हैं। जैसे कि आप कुकिंग भी करते हैं, आपको कुकिंग करने में भी अच्छा लगता है। सारी जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है वो जो केयरिंग, नर्चरिंग, ये सब चीज़ों से रिलेटेड है, चाहे वो गार्डनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी का ध्यान रखने वाली बात हो। तो ये एक तरीके की वो चीज़ें नज़र आती हैं, दिखाती हैं कि आप नेचर लविंग पर्सन हैं और उसी तरीके से अपने आसपास के लोगों की भी आप मदद भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं और इमोशनली जो है और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आप चलते हैं। अगर मैं ये देखूं कि आपके पास्ट कार्ड्स क्या आए थे, तो पास्ट जो आपके कार्ड हैं उसमें दिखा रहा है 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन और पेज ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो है वो ये बताता है कि पास्ट में ना आप काफ़ी इमोशनली फुलफिलिंग रहा है, मतलब आपका जो लाइफ है वो अच्छी रही है। पास्ट में ऐसा टाइम रहा है कि आप अपनी फैमिली के संग काफ़ी जुड़े रहे, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिला, आपको लगा कि हाँ भाई मेरी फैमिली कंप्लीट है, रिलेशनशिप आप लोगों में बहुत अच्छा रहा, एक अच्छी तरीके की फीलिंग जो है वो आप लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड रहा। पास्ट में इमोशनली सेटिस्फेक्शन जो है वो दिख रहा है, एक काइंड ऑफ अ फुलफिलमेंट फैमिली की नज़र आ रही है। आप लोगों ने मिलके अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ऐसा नज़र आ रहा है। और द मैजिशियन कार्ड जो है वो ये भी बताता है कि आपके हाथ में बहुत सारे टूल्स थे, मतलब एक टाइम ऐसा था कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे जुड़े हुए थे और आपके पास है ना बहुत सारे हथियार भी थे यूज़ करने के, और आपको पता था कि आपके स्किल्स जो हैं वो कहाँ पे आपको कहाँ पे कौन सा हथियार आपको यूज़ करना है। तो आप बहुत सारे स्किल्स से जुड़े हुए थे, आप अपनी चीज़ों में, अपनी कम्युनिकेशन में, हर चीज़ में आप फोकस थे और पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही करने की कोशिश करी, अपने टैलेंट को सही जगह यूज़ करने की भी कोशिश करी और सही तरीके से मैनिफेस्टेशन भी किया। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि ये कार्ड है ना एक तरीके से ये भी बता रहा है कि इमोशनली जो है
कुछ नई फीलिंग्स भी आपकी लाइफ में आई। मतलब फैमिली बहुत स्ट्रांगली आपकी रही है, लेकिन साथ ही साथ में ना कुछ नए इमोशंस भी आपकी लाइफ में आए, जो कि आप एक ये भी हो सकता है कि कुछ क्रिएटिविटी आपने अपने पास्ट में कुछ स्टार्ट किया हो। कोई ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आया हो, या अगर आप कमिटेड हैं तो आप लोगों के बीच में कुछ फीलिंग्स जो है वो और ज़्यादा स्टार्ट हुई हो, कोई नई चीज़ अच्छी से स्टार्ट हुई हो, एक इनोसेंस, एक प्यार, एक दूसरे को एक्सप्रेस करने की कोई शुरुआत जो है वो पास्ट लाइफ में आपके नज़र आ रही है, जो कि दिखाया हुआ है। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो जो प्रेजेंट कार्ड्स हैं वो आपके आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो करंट सिचुएशन में ये बता रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा आपने ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है, लाद ली हैं, और वो प्रेशर जो है ना वो आप जो संभाल नहीं पा रहे हैं और उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन अभी काइंड ऑफ, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनली काम का बर्डन आपने अपने सर पे बहुत ज़्यादा लिया, अपने कंधों पे ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं, इतनी ज़्यादा ले ली है कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, और उसकी वजह से ना आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। और आपका जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि कोई जो है ना आपके पास है ना फाइनेंशियली पैसों की तो ऐसी कोई ऐसे सिचुएशन है इस समय कि आप अच्छा खासा पैसा है डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इनफैक्ट कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, या कोई आपकी लाइफ में अभी करेंटली ऐसा आएगा जिसको आपकी मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कार्ड है ना ये कार्मिक साइकिल से भी रिलेटेड है। यहाँ पे आपको वो चीज़ आपके पास होगी जिस चीज़ की ज़रूरत किसी दूसरे व्यक्ति को आपसे है। हो सकता है वो पैसा हो सकता है वो कोई चीज़ हो सकता है वो कोई ज्ञान हो। तो कोई ऐसी हेल्प जो कि आप दे सकते हैं पूरी तरीके से। आपको जब भी कोई हेल्प मांगे तो आपको पूरी तरीके से रेडी रहना है हेल्प करने के लिए। अपने फाइनेंशियली और इमोशनली जो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा बैलेंस करके, क्योंकि जितना आपके पास है और जितना उसको ज़रूरत है उतना आपको देना ज़रूरी है। आप वहाँ पे कहीं से भी कुछ चूक कर जाएंगे तो उसका जो कार्मिक साइकिल है वो आगे जाके आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से जो है वो दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति विशेष होगा आपकी लाइफ में आएगा जिसको एक्चुअली आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो, किसी भी तरीके की हेल्प। तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए किसी भी तरीके की कंजूसी आपको नहीं करनी है। ये कार्ड एक काइंड ऑफ ये भी दर्शाता है आपको। उसके बाद आपका जो कार्ड है वो द डेथ कार्ड आ रहा है। डेथ कार्ड जो है ना एक मेजर एंडिंग या ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। एक तरीके से ये दिखा रहा है कि कोई पुरानी सिचुएशन या कोई पुराना रिश्ता जो है वो ख़त्म हो रहा है, जिससे कि नए रिश्ते की शुरुआत हो। एक ऐसा पुराना दर्द, एक ऐसी पुरानी तकलीफ, शायद आपके रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, वो इस समय प्रेजेंट ख़त्म होगी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, वो रिश्ते में नया सुधार आ सकता है, वो रिश्ता ख़त्म होगी, कोई नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है। किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत जो है वो होगी। ये पेनफुल भी हो सकता है। कोई चीज़ जो है, किसी चीज़ के बारे में आपको पता लगेगा, कोई नई चीज़ आपको पता लगेगी, लेकिन जब एक रास्ता बंद होता है तभी दूसरा रास्ता खुलता है। एक दरवाज़ा क्लोज करते हैं तभी दूसरा दरवाज़ा खुलता है। कार्मिक साइकिल एक क्लोज होता है, उसके बाद दूसरा साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये काइंड ऑफ ये दोनों कार्ड्स आपके उसी तरीके से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने अपने दिमाग में चीज़ों को ओवरबर्डन करा हुआ है, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा सता रही है एक लंबे टाइम से। उसके साथ है ना यहाँ पे आपको दूसरे व्यक्ति की हेल्प करनी पड़ेगी। उस किसी व्यक्ति को आपको कुछ देना होगा, और देना आपको पूरी दिल से होगा।
दिल से आपको या तो सपोर्ट देना होगा, या किसी रिश्ते में आप उलझे हुए हैं, वो आपके मन की खुद का वहम है। आपने अपने वहम से उस रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको उस व्यक्ति विशेष के साथ, जिसके साथ वो रिश्ता है, वहाँ पे आपको मौका मिलेगा उसकी हेल्प करने का, चीज़ों को सॉल्व करने का, और सॉल्व करने के बाद एक नई चीज़ को स्टार्ट करने का। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है पॉजिटिवली करंट सिचुएशन में ऐसा दिखा रहा है। अगर फ्यूचर की बात बोलते हैं तो फ्यूचर में आपके पास जो कार्ड आ रहा है, ओवरऑल अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करती हूँ तो आप अभी एक ऐसे फेस में हैं जहाँ पे बहुत हैवीली बर्डन फील कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में एक फेयरनेस, एक इम्बैलेंस का फील करना एक नॉर्मल चीज़ है। जो आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो फेयरनेस नहीं हो रही है, या आप किसी के संग फेयरनेस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बर्डन जो है वो आपने लिया हुआ है। और ये एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जो कि चल रहा है आपको। तो अननेसेसरी किसी भी तरीके का बोझ को सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। जब तक चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी और नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। इस चीज़ को अपने करंट सिचुएशन में ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अगर मैं फ्यूचर कार्ड की बात करूं तो फ्यूचर में आपके पास जो कार्ड आ रहा है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, द हैंगमैन आ रहा है और नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो एक तरीके से दिखाता है कि एक बहुत फ्यूचर में ना एक बहुत स्पीड से बहुत तेजी आएगी। एक काइंड ऑफ, या तो इसमें ट्रेवल भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकती है, किसी भी तरीके का फास्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का मैसेज हो सकता है, कोई सडन मूवमेंट, एकदम अचानक चेंजेस, और बहुत स्पीड से वो चेंजेस आएंगे। जितने भी डिले हो रहे हैं ना अभी करंट सिचुएशन में, बहुत रुके हुए, चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं, वो सब चीज़ें जो है ना वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगी और चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। थिंग्स विल स्टार्ट मूव फास्ट, डिलेज जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एनर्जी, एक जो फ्लो है ना एनर्जी में आपकी लाइफ में, वो एक फ्लो आएगा आपकी लाइफ में, एक तेज़ी आएगी आपकी लाइफ में। और साथ में आ रहा है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन साथ में ये भी बताता है कि वो एक तेज़ी तो आपकी आएगी लाइफ में, लेकिन उस तेज़ी के साथ आपको थोड़ा सा स्थिर होना है, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा अपने आप को पॉज देना है। और वो पॉज देना भी पड़ेगा आपको फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए। एक तेजी आएगी, एक पॉज आपको देना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, और उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को वहाँ पे सरेंडर, आपको अपने आप को वहाँ पे सरेंडर भी करना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि एक तरीके से टाइम ऐसा आए कि जब इतनी तेज़ी आ रही हो और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो, और उस समय एक मैसेज आए कि अभी रुको, थोड़ा थमो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करो, उसके बाद आगे मूव ऑन हो। और नाइट ऑफ कप्स जो है वो एक तरीके से आपके लिए बता रहे हैं कि इमोशनली एक ऑफर आएगा आपकी लाइफ में, एक हार्ट फेल्ट जर्नी स्टार्ट होगी। आपके किसी इमोशनल डिज़ायर के पीछे आपके खुद के एक्शंस होंगे, जैसे किसी से प्यार का इजहार भी हो सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई प्रोफेशनली प्रपोजल भी हो सकता है, किसी रिश्ते का नया स्टार्टअप हो सकता है, आपके पुराने रिश्ते में एक नई जान आ सकती है, चीज़ें बहुत अच्छी बेटर हो सकती हैं। ये चीज़ जो है वो नाइट ऑफ कप्स जो है वो बता रहा है। और यहाँ पे आपको रोमांस भी आपकी लाइफ में आएगा। मतलब फ्यूचर में अगर देखा जाए तो आप अपने दिल की सुनेंगे, प्यार और क्रिएटिविटी के साथ स्पिरिचुअल पाथ की तरफ भी आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आपके लिए काफ़ी जो फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं। आपके फ्यूचर में ना एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक रैपिड प्रोग्रेस होगा, बहुत स्पीड से प्रोग्रेस नज़र आ रहा है, तेज़ी से कोई चीज़ आएगी, लेकिन उसी तेज़ी के बीच में आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जो आप स्टेप ले रहे हैं वो स्टेप लेना कितना इम्पोर्टेंट है। वो डिसीजन आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी और फिर लेना पड़ेगा। और जैसे ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आप अपने दिल की सुन लेंगे और इमोशनली या क्रिएटिविटी जर्नी को शुरू कर देंगे। ये पीरियड आपके लिए एक तरीके की हीलिंग, मूवमेंट, इमोशनल ग्रोथ, सब चीज़ें जो है वो लेकर आएगा। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके जो फ्यूचर कार्ड्स आपके आ रहे हैं। आप देखिएगा, अगर आपके संग रेजोनेट करता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।